नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय नहीं होती, किसी चर्चा नहीं होती, वे सत्संग सभी फीके हैं। जिस प्रकार भोजन के साथ साथ में सलाद का अलग ही स्वाद होता है, अचार आदि का अलग ही स्वाद होता है, इसी प्रकार इसी चर्चा का ही सत्संग में अलग स्वाद होता है। वाह। इसी प्रकार कुछ विचार हम ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती के आपके मध्य में लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर है तो वह ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर उपकार है। अगर ऋषि दयानंद ना होते तो ना आज हम यहाँ पर सत्संग कर रहे होते। आज हम मुसलमान और अंग्रेजों के गुलाम बन करके उनके चरणों में पड़े होते। आज हमें ना तो गायत्री मंत्र सुनने को मिलता और ना कभी हमें यज्ञ करने को मिलता। सबसे बड़ा ऋण है तो हमारी मातृशक्ति के ऊपर है, जो आज मातृशक्ति को मंच पर चढ़ा दिया, इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। गायत्री मंत्र सुनने तक का अधिकार नहीं था, आज बोलने तक का भी अधिकार दे दिया। कहते थे ढोल गंवार पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी, तो आज ऋषि दयानंद जी ने उसको क्या बता दिया। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्थातु न पूज्यन्ते सर्वा शस्त्रा फला क्रिया। अर्थात यहाँ पर देवियों की पूजा होती है, यहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और क्या होता था, आज हमारी नारियों के ऊपर कैसी विपदाएं पड़ी थी, और ऋषि दयानंद जी ने उसको पलट करके दिखा दिया कि नारी तो 2 कुलों का दीपक है। एक लड़का तो एक कुल को चलाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देख, जैसे हम हैं, हम तो एक घर को चलाएंगे, पर लेकिन बेटियां 2 घर को चलाती हैं। बेटी को धेरी का दीपक कहा गया है, और वो केवल कहा है तो किसने कहा है? आर्य समाज ने कहा है। जिस प्रकार धेरी का दीपक रख करके रखो आप, और वो बाहर उजाला करता है और एक अंदर उजाला करता है। धेरी के दीपक रखने से कोई शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रसन्न नहीं होते। उसके 2 लाभ हैं, एक तो अंदर उजाला, एक बाहर उजाला। इसी प्रकार ये पतिकुल और पितृकुल को दोनों का नाम ऊंचा करती हैं, इसीलिए इन्हें धेरी का दीपक कहा है। तो वो कहा है, किसने कहा है? आर्य समाज ने कहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ विचार रखूंगा, क्योंकि आज पूरा संसार उन्हें याद कर रहा है, और उनका मेन उद्देश्य मेरा मंच पर चढ़ने का यही है कि ऋषि को सभी याद करें। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा, याद दयानंद आएगा। तो कुछ विचार आपके सामने रखेंगे। हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंदानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंदानी को। उस वैदिक वीर पुरोधा की गाएंगे आज अमर कहानी को। 1881 की फाल्गुन कृष्णा 10वीं तिथि को गुजरात प्रांत टंकारा में था जन्म लिया मूलक मिति को। शंकर से शंकर मिलाकर संजी धन्य भवानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को। सुनो सुनाऊं कथा तो मैं उस वीर सिपाही सैनिक की, मूल शंकर नाम था बचपन का, शंकर भक्ति निष्दिन दैनिक थी, अल्पायु में हुआ कंठ जी यजुर्वेद शुक्र लिसानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को। एक और वाकया घट गया मूल जी के बचपन में, ले गई बहन प्रिय चाचा को कौन सी शक्ति जग वन में, शिव को ढूंढा काशी हरिद्वार नहीं चैन मिला उस ध्यानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को। एक और वाकया घट गया मूल जी के बचपन में, ले गई बहन प्रिय चाचा कौन सी शक्ति जगोवन में, शिव को खोजा काशी हरिद्वार नहीं चैन मिला उस ध्यानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को, हम सब मिलकर शीश झुकाएंगे गुरुदेव दयानंद दानी को। इस प्रकार ऋषि की कुछ चर्चा आपके सामने प्रकट की है। हम चाहेंगे कि आप जितने भी सत्संग करें, पर लेकिन उस ऋषि को ना भूलें। कुछ पंक्तियां किसी ने कही हैं, देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, देवों का स्थान मूर्तियों ने कब्जाया था, कहीं काटते थे लोग बकरा व भैंसा, कहीं
कहीं आकर अंग्रेजों ने मचाया था। दास्ता से मुक्ति दिलाने ऐसे घनघोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घनघोर संकट में दयानंद आया था। तो इस प्रकार ऋषि चर्चा कर करके हम जगह जगह ऋषि सम्मेलन लगा करके ऋषि के उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का जो प्रण संकल्प हमारे ऊपर है, जो व्रत ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर है, उनको हम पूरा करेंगे। तो अभी और भी वक्ता बाकी हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने विचार यहीं पर प्रस्तुत करेंगे। इति ओम सम। बहुत सुंदर ब्रह्मचारी के लिए आप तालियां बजाएं सभी, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाले ही जो ब्रह्मचारी होते हैं सच्चे अर्थों में वो विशेष में रहता है और वो परमात्मा सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्ट पुरुषों के संहार के लिए अवतार लेता है, जन्म लेता है। ये दो प्रश्न हैं हमारे समक्ष। इन प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपके उस प्रश्न की पूर्ति करने का प्रयत्न करूंगा। परमात्मा एक स्थान विशेष और देश विशेष में नहीं रहता। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें उस परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा कि वो परमात्मा क्या है, कैसा है और क्या उसकी कार्य प्रणाली है। परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो 10 नियम दिए हैं, उनमें से जो दूसरा नियम है वो समस्त गुण धर्म लक्षण उस परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में ही घटते हैं। वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, अजन्मा, अनुपम, दयालु, अनंत, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वत्र व्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, शुद्ध, मुक्त है, उसी की उपासना करने योग्य है। ऐसी शक्ति, ये जो गुण धर्म जिस शक्ति के अंदर घटते हैं, जिस सत्ता के अंदर घटते हैं, उस सत्ता का नाम है परमात्मा। क्योंकि वो परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। हम गायत्री मंत्र जब बोलते हैं उससे पहले 3 व्याहृतियां प्रयोग करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ से प्रारंभ होता है। उससे पहले ओम उस परमात्मा का मुख्य नाम और 3 व्याहृतियां हैं भूर्भुवः स्वः। भू सत्वायाम धातु से सत, भुव अवचिंतन है धातु से चित और स्व का अर्थ है आनंद। अर्थात इन 3 व्याहृतियां के अंदर उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप छिपा हुआ है। भू भुव स्व का अर्थ है सत चित आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। तो वो परमात्मा क्या है? वो परमात्मा सत है, वो परमात्मा चित है और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद स्वरूप। सत यहाँ प्रकृति है, सत चित जीवात्मा है और सच्चित आनंद वो परमात्मा है। ये 3 अनादि सत्ता हैं जो संसार के अंदर, ये 3 अनादि सत्ता हैं, नित्य हैं, स्वयं वो है और अपना स्वयं में कारण है, अर्थात इनका दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है। क्योंकि कारणाभावात् कार्याभावः, अर्थात संसार के अंदर बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जबकि इनका कोई कारण नहीं है, ये स्वयं ही अपने में कारण है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन 3 सत्ताओं का न कोई बनाने वाला है, न ये किसी से बनती हैं। ये तीनों अपने में स्वयं में कारण हैं, तीनों ही अनादि पदार्थ हैं और तीनों के द्वारा ही ये संसार चलता है। अब प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा जब इस तरह का है, वो सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक जो वस्तु है वह वस्तु साकार नहीं हो सकती। विचार करना दिमाग से। सर्वत्र व्यापक जो वस्तु है वो साकार नहीं हो सकती और वो एक स्थानीय और एक देश विशेष में रहने वाली
नहीं हो सकती। जो सर्वत्र व्यापक वस्तु है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकती। अर्थात सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, वो परमात्मा ही है जो सब कुछ जानने वाला है, अर्थात इस अनंत ब्रह्मांड को एक साथ जानता है। ये दूसरी जो सत्ता है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा के रूप में यहाँ इस संसार की जो सर्वोत्तम कृति है जिसे हम मनुष्य कहते हैं, यहाँ आप सब लोग बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या आप अपने घर की बात इस समय जान रहे हो? घर की बात तो छोड़िए, मैं जो मंच पर बैठा हूं मुझे अपने पीठ पीछे का भी पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक स्थानीय हैं, हम एक देशी हैं। अर्थात ये जीवात्मा एक देशी है, एक स्थानीय है। ये जहाँ है केवल वहीं की बात जानता है, ये अपने पीछे की भी बात नहीं जानता। इसलिए वो परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वज्ञ है, वो एक स्थानीय और एक देशीय नहीं हो सकता। तो एक उपनिषद का मंत्र आता है उस परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में कि दिव्यो ह्य मूर्त पुरुष सर्व भाय यज्ञांतर यजः। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।